यह जुलूस क्रांतिकारी लोक अधिकार और इनकलाबी मजदूर केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा आप लोगों तक पहुंचा। दोस्तों, हर साल क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन और इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी तमाम ऐतिहासिक तिथियों पर, तारीखों पर क्रांतिकारियों को याद करते हुए शहर में जुलूस निकालते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हम लोगों को हमेशा ही देखते होंगे 23 मार्च के दिन मसाल जुलूस निकालते हुए, जब हम लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद करते हुए हम लोग आते हैं। आप लोग हमेशा देखते होंगे मजदूर दिवस पर 1 मई को जुलूस लेकर के इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के साथी आप लोगों के बीच में आते हैं और अपनी बातें रखते हैं। अपने नारों से आप लोगों को जागृत करने की, जगाने की कोशिश करते हैं। आज 19 दिसंबर है और आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि 19 दिसंबर के दिन अशफाकुल्लाह खान को, राम प्रसाद बिस्मिल को और रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी। 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। इसलिए हम लोग हर साल 19 दिसंबर को अशफाकुल्लाह खान को, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी को याद करते हुए हम लोगों के बीच में आते हैं। इन क्रांतिकारियों को याद करना इसलिए जरूरी है कि एक क्रांतिकारी अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ते हुए हिंदुस्तान को आजादी दिलाने की लड़ाई को लड़ ही रहे थे, साथ ही साथ ये बड़े पूंजीपतियों के राज के खिलाफ भी लड़ रहे थे। इनके लिए विदेशी पूंजीपतियों में और देशी पूंजीपतियों में कोई फर्क नहीं था। एक क्रांतिकारी पूंजीपतियों के निजाम द्वारा जनता को लूटे जाने के खिलाफ लड़ रहे थे। एक क्रांतिकारी चाहते थे कि बड़े पूंजीपतियों की हुकूमत को खत्म करके मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों, बुनकरों और आम आदमी की हुकूमत कायम की जाए। इन क्रांतिकारियों के अधूरे सपने को पूरा करने की मुहिम आज भी इस देश में जिंदा है। वो कभी भले ताकतवर होती है, कभी कमजोर होती है, लेकिन आज तक बड़े पूंजीपतियों की लूट खसोट के खिलाफ लड़ाई जारी है। वो न बंद हुई है, न तो बंद होगी। और निश्चित तौर पर आज के दिन पूरे देश में जगह जगह तमाम क्रांतिकारी संगठन बड़े पूंजीपतियों के लूटपाट के खिलाफ, बड़े पूंजीपतियों द्वारा ढाए जा रहे थे उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो यह लड़ाई एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। दोस्तों, आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा फांसीवाद का, हिंदू फांसीवाद का। फांसीवाद का मतलब होता है जब लोगों को अपनी जायज मांगों के लिए भी जुलूस न निकालने दिया जाए, प्रदर्शन न करने दिया जाए, धरना न देने दिया जाए, अपनी बात लिखने न दिया जाए, बोलने न दिया जाए, बैठकें नहीं करने दिया जाए, सभाएं नहीं करने दिया जाए, पर्चा अभियान न चलाने दिया जाए, पोस्टर अभियान न चलाने दिया जाए। मतलब जनता को जगाने का कोई भी तरीका इन फांसीवादियों की निगाह में बड़ा ही खतरनाक होता है। फांसीवाद माने, मैं समझता हूँ कि जितना मैं आसान शब्दों में समझा सकता था, समझाने की मैंने कोशिश किया। जब जनता के सारे अधिकारों को छीन लिया जाए तो उसे फांसीवाद कहते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार आरएसएस और बड़े पूंजीपतियों का अलायंस, यानी इनका गठबंधन, इनका गठजोड़ इस देश को फांसीवाद की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर दिया। हिंदू मुसलमानों के नाम पर, कहीं ईसाइयों और हिंदुओं के नाम पर, कहीं ईसाइयों और मुसलमानों के नाम पर झगड़े लगाने की कोशिश की जा रही है। क्यों लगाने की कोशिश की जा रही है? ताकि जनता में जब बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने के कारण गुस्सा पैदा हो, जब जनता जाति और धर्म का भेदभाव भूलकर लड़ाई के मैदान में आ जाए, बड़े पूंजीपतियों का राज खत्म करने की ठान ले, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी और महंगाई से पैदा होने वाली गुस्सा को शांत करने के लिए, उस पर पानी का छींटा मारने के लिए ये जो गठबंधन है तीन लोगों का, बड़े पूंजीपतियों का, आरएसएस का और बीजेपी का, यह गठबंधन जो है जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर और खेत के नाम पर बांटने की कोशिश करता है। क्योंकि इन तीनों के गठबंधन को यह डर है
कि अगर जनता जाति पात का भेदभाव भूलकर, जनता मजहब का भेदभाव भूलकर, भाषा और क्षेत्र का भेदभाव भूलकर एकजुट हो जाएगी, खासतौर से मजदूर, मेहनत, किसान और गरीब लोग एकजुट हो जाएंगे तो बड़े पूंजीपतियों का राज नहीं रह पाएगा। बड़े पूंजीपतियों का राज खत्म करके ये लोग मजदूरों, किसानों और आम जनता का राज कायम करेंगे, ताकि इस देश से बेरोजगारी का नामो निशान मिट जाए, गरीबी का नामो निशान मिट जाए, दंगों का नाम निशान न रह जाए, हिंसा परस्ती गायब हो जाए, हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा कायम हो जाए, ईसाइयों, मुसलमानों, हिंदुओं के बीच भाईचारा कायम हो जाए, मजदूर, मेहनत और गरीब लोग जात पात और धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर दें। अगर ऐसा हुआ तो ये बड़े पूंजीपति डरते हैं कि कहीं जात पात का भेदभाव भूलकर, धर्म का भेदभाव भूलकर मजदूर, मेहनत का और तमाम पेशों के गरीब कहीं एक न हो जाए, क्योंकि अगर जाति और धर्म का भेदभाव भूलकर मजदूर और मेहनत का और गरीब एक हो जाएंगे तो इस देश में फांसीवाद की ओर यह गठबंधन नहीं बढ़ पाएगा। और निश्चित तौर पर इस गठबंधन का जो इरादा है, देश को बर्बाद करने का जो इरादा है, समाज को बर्बाद करने का जो इरादा है, महंगाई को आसमान तक पहुंचा देने का जो इरादा है, बेरोजगारी को आसमान तक पहुंचा देने का जो इरादा है, केंद्र की बीजेपी सरकार का, बड़े पूंजीपतियों का और आरएसएस का, कतई इस इरादे के खिलाफ अगर लड़ना है तो हिंदू मुसलमानों का, जाति का, मजहब का, क्षेत्र का, भाषा का भेदभाव भूल करके मजदूरों, मेहनतकशों को, बुनकरों को, किसानों को, अलग अलग पेशे के गरीबों को एक होना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम एक होकर ही फांसीवाद को भूल चुका सकेंगे और फांसीवाद को उसकी कब्र में दफना सकेंगे। जैसे कि हिटलर और उसकी दुर्दांत फौज को, हिटलर और उसकी पूर्व निर्दयी फौज को उसकी कब्र में दफना दिया गया, उसी तरह हिंदुस्तान में भी फांसीवाद की ओर बढ़ने की मुहिम नहीं कामयाब होने दी जाएगी और यहाँ के फासिस्टों को और उनके फासिस्टों के मददगारों को उनकी कब्र में दफना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी भी क्रांतिकारी लड़ाई जिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए क्रांतिकारी लोक एकता संगठन की ओर से, इस्लामी मजदूर केंद्र की ओर से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोलीबार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काकोरी के शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अब्बाकुल्ला खान हमदा बिस्मिल अमर रहे, रोशन सिंह राजेंद्र लाहिड़ी अमर रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंसा परस्ती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंसा परस्ती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करो, मुस्लिमों पर अत्याचार करना बंद करो, काकोरी के शहीदों को लाल सलाम, काकोरी के शहीदों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, फांसीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।